ओम गणपते नमः। शयन किन्नर आयुष्मानी आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई सो किम सो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चरत आवा जैसु कर हो नृप ही भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा जान ऐसो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। के सत सुत अरुदस भाई खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेई खल पाचिल बयरु संभारा। तापस निप मिली मंत्र विचारा। जे रूप छह सोई रचने उपाऊ भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनियन ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेष तिराहु। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सिखई निहारी हर्ष मिलो उठ भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राजा आनंदित होकर बोला, अब सांध्यो रिपु सुनहु नरेशा। जो तुम किन्न मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहो तुम सोई बिनु औषध व्याधि विधि कोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू कर ही लिया समझो। अब तुम चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई। चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता पहुँचाए शिक्षण माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई है गृह बांध बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुँचा दिया। राजा को रानी के पास बुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित हरि ले गयो बहोर। ले राक्षस गिरी खोमहु माया करिमति भोर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप विरची उपरोहित रूपा परयो जायते सेज अनुपा। जाग्यो नृप अनभय बिहाना देखी भवन अति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। सुनि महिमा मन महु अनुमानी। उठे गवहि जहि जान नरानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलो कि सुमिर सोई काजा।
दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम निपै गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमत लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। निपहर से पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तपस्वी मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जव नार बनाई, छरसचारी विधि जस श्रुति गाई। माया में ते किन्नर सोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई नहीं गिन सकता। विविध मृगन कर आमिष राधा, ते मोह विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी ते काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयो रसोई भूसुर मासो, सब दिज उठे मानी विश्वासो। भूप विकल मति मोह भुलानी, भाव बस न आव मुखबानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्रस कोप तब, नहीं कछु किन्न विचार। जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सीते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संवत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासाल, भय भोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्र श्राप विचारी न दिन्ना, नहीं अपराध भूप कछु किन्ना। चकित विप्र सब सुन्नव बानी, भूप गयो जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन असर नहीं विप्र सुवारा, फिर उराव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महेश्वर न सुनाई, त्रसित परेव अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। कि अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है।
वो यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। ओम नमः शिवाय।